हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं अभिषेक चौहान। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस कंप्यूटर क्लास में नेटवर्क हार्डवेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। अब तक मैं आपको नेटवर्क टोपोलॉजी, नेटवर्क टाइप्स और नेटवर्किंग के बारे में बता चुका हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेटवर्क हार्डवेयर्स। देखिए, नेटवर्क हार्डवेयर्स में वो सभी चीज़ें आती हैं जिनके ज़रिए हम किसी सिस्टम में नेटवर्क चला सके, एक नेटवर्क कनेक्शन बना सके। चाहे वो आपका कंप्यूटर्स हो, कंप्यूटर से जुड़े जितने भी पेरिफेरल्स हैं, माउस, कीबोर्ड्स, इंटरफेस कार्ड्स और भी अदर इक्विपमेंट्स जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है डाटा प्रोसेसिंग और कम्युनिकेशन बनाने में एक नेटवर्क के अंदर। तो चलिए इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले नेटवर्किंग हार्डवेयर में हम फाइल सर्वर और नेटवर्क सर्वर इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए देखिए, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम आपको एक ऐसा टूल प्रोवाइड करवाता है जिसके ज़रिए आप सर्वर में मौजूद सभी रिसोर्सेज, सर्वर में मौजूद इंफॉर्मेशंस, जितने भी नेटवर्क यूज़र्स हैं उस नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस सर्वर के अंदर रहकर उन सभी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे वो प्रिंटर हो या किसी भी तरह का स्कैनर हो, या फिर आपको कोई प्रोग्राम या फाइल एक्सेस करनी है तो आप सर्वर में रिक्वेस्ट डालते हैं और वो सर्वर उस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्ड करता है, आपको जवाब देता है, आप उस फाइल को एक्सेस कर पाते हैं, प्रोग्राम चला पाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले थोड़ा आपको बता दूं कि सर्वर हम किसे कह रहे हैं। तो देखिए, अगर आपको ये नहीं पता तो देखिए, मान लीजिए एक क्लासरूम है, उसमें सिर्फ एक मेन सीपीयू है, मेन सीपीयू, और उस मेन सीपीयू से 5 या 6 जितने भी यूज़र्स हैं उस नेटवर्क के अंदर, जितने भी उस नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह की भी वो रिक्वेस्ट बनाएंगे, चाहे फाइल ओपन, एक्सेस, वीडियो देखने, अपलोड करने, डाउनलोड करने से लेकर जितनी भी रिक्वेस्ट होंगी, सर्वर उन रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्ड करेगा और उनको उनके लिए रन करवाएगा। देखो, इंटरनेट तो आप भी इस्तेमाल करते होंगे, चाहे वो एजुकेशन के लिए हो, किसी भी तरीके का आपकी न्यूज़ पढ़नी हो या कोई डेटा डाउनलोड करना हो, देखना हो, पढ़ना हो, वीडियो डाउनलोड, अपलोड, वीडियो देखनी हो, जितना भी ये डेटा होता है ये सभी एक सर्वर में स्टोर होता है। दुनिया में अलग अलग सर्वर्स हैं जहाँ पर ये डेटा स्टोर होते हैं, जिन्हें जब भी आपको इनकी ज़रूरत पड़ती है आप इनके लिए रिक्वेस्ट डालते हैं, गूगल पे टाइप करते हैं, रिक्वेस्ट डालते हैं, तब गूगल आपको रिजल्ट शो करता है। आप जहाँ भी क्लिक करेंगे वहाँ से आपको डिटेल्स मिल जाएंगी और आपके सामने हाजिर हो जाएंगी। तो इस तरीके से सर्वर वर्क करता है आपके लिए। नेक्स्ट है वर्क स्टेशन। तो देखिए, वर्क स्टेशन हम कंप्यूटर्स को कहते हैं जो इंसान इस्तेमाल करते हैं एक नेटवर्क के अंदर रहकर। तो देखिए, एक वर्क स्टेशन बनाने के लिए आपको कम से कम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड तो चाहिए और साथ ही नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर और एक ऐसा केबल जिससे आप नेटवर्क से जुड़ सकें। देखिए, वर्क स्टेशन को ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसको बड़ी हार्ड ड्राइव चाहिए लार्ज स्टोरेज के लिए, क्योंकि ज़्यादातर फाइल्स जो होती हैं वो हम सर्वर पर भी सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका लैपटॉप्स एंड मोबाइल डिवाइसेस। देखिए, आजकल इनका हर कोई इस्तेमाल कर रहा है और ये बिना किसी केबल, किसी इंटरफेस कार्ड के नेटवर्क से कनेक्ट हो जाती है, क्योंकि इनमें एक वायरलेस अडेप्टर मौजूद होता है जो आपको नेटवर्क कनेक्शन बहुत ही आराम से प्रोवाइड करा देता है बिना किसी केबल के। आप इन्हें कहीं भी ले जा सकते हैं, चाहे आप बैग में रखिए, अपनी जेब में रखिए, जब जरूरत पड़े आप ऑन कीजिए इन्हें और नेटवर्क चलाइए, एक्सेस कीजिए, अपना काम कीजिए। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यानी कि NIC, जिसे हम ये भी कहते हैं, और ये आपको अपने कंप्यूटर वर्क स्टेशन के साथ केबल के जरिए एक फिजिकल कनेक्शन प्रोवाइड करवाता है। ये एक तरह का हार्डवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर के CPU में फिट होता है और इसमें एक केबल जुड़ता है और केबल के ज़रिए आपका फिर नेट चलता है और इसमें केबल भी टेलीफोन लाइन टाइप के जोड़े जाते हैं। लेकिन आजकल इनका इस्तेमाल थोड़ा कम हो गया क्योंकि अब इनकी जगह ईथरनेट कार्ड्स ने ले ली है और या फिर वायरलेस अडेप्टर्स ने ले ली है। तो देखिए, ईथरनेट कार्ड ये भी आपको इंटरनेट प्रोवाइड करवाता है आपके वर्क स्टेशन में, बस इसे एक तरीके से इंस्टॉल करना होता है, हार्डवेयर होता है, आपके अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं और इसमें कोएक्सियल, ट्विस्टेड पेयर एंड फाइबर ऑप्टिक्स जैसे केबल्स जुड़कर आपको नेटवर्क देते हैं और इन सभी केबल्स की अपनी अपनी अलग अलग स्पीड है और अलग अलग ज़रिए से आप नेटवर्क्स इनके ज़रिए पा सकते हैं। अगला है वायरलेस एडेप्टर्स। तो देखिए, वायरलेस एडेप्टर बहुत ही एक तरह के पोर्टेबल डिवाइसेस है जो कि आपके स्मार्टफोन, लैपटॉप्स या टैबलेट डिवाइसेस में पाए जाते हैं। ये एक एक्सटर्नल एडेप्टर भी हो सकता है जो आप खरीद के अपने कंप्यूटर में कनेक्ट कर सकते हैं और नेटवर्क को एक्सेस करते हैं। और ज़्यादातर अब तो लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स या मोबाइल्स में तो ये
इनबिल्ट ही आते हैं और आपके कंप्यूटर के अंदर ही पहले से मौजूद होते हैं। आपको बस इनका इस्तेमाल करके नेटवर्क एक्सेस करना होता है। नेक्स्ट नेटवर्क हार्डवेयर है आपका स्विच। तो देखिए इसे ईथरनेट स्विच भी कहते हैं। ये एक तरह का डिवाइस है जो सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट होता है, जो आपको नेटवर्क बांटने के काम आता है। यानी कि अगर एक केबल है उसके ज़रिए आपको 2 वर्क स्टेशन में नेटवर्क पहुंचाना है तो आप स्विच का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर, और ये स्विच उस सिग्नल को एम्पलीफाई करके उन दोनों वर्क स्टेशन में नेटवर्क पहुंचा देता है। और इसका इस्तेमाल नेटवर्क के अंदर किया जाता है। यानी कि जो भी आप नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर ये इस्तेमाल किया जाता है, उस लाइन के अंदर। बस ये नेटवर्क बांटने के काम आता है। साथ ही हम स्विच को हब भी कह सकते हैं। देखिए एक स्विच ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट टू पॉइंट यानी कि 2 कनेक्शन दे सकता है, लेकिन हब जो होता है वो 2 से ज़्यादा आपको कनेक्शंस दे देता है। उसके साथ आप कई वर्क स्टेशन कनेक्ट कर सकते हैं। अगला है रिपीटर। तो देखिए रिपीटर एक तरह का इलेक्ट्रिकली एम्पलीफाई सिग्नल जो उसको मिल रहा है उसको रीब्रॉडकास्ट करके एम्पलीफाई करता है और आगे पहुंचाता है। जब भी आप कोई एक ही नेटवर्क के अंदर एक या फिर किसी तरीके का वर्क स्टेशन जोड़ना चाहते हैं और वो उस नेटवर्क से काफ़ी दूर है, तो वहाँ तक कनेक्शन पहुँचाने के लिए रिपीटर का इस्तेमाल किया जाता है। रिपीटर उस सिग्नल को जो वीक पड़ जाएगा वहाँ तक पहुँचते पहुँचते तो उस सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, रीब्रॉडकास्ट करता है और उसको उसके वर्क स्टेशन तक पहुँचाता है, वो भी केबल के ज़रिए। नेक्स्ट हमारा है नेटवर्क हार्डवेयर ब्रिज। तो देखिए किसी भी तरीके का अगर कोई बहुत बड़ा नेटवर्क है और उसमें अगर हम ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं तो वो उस नेटवर्क को 2 या 2 से ज़्यादा छोटे छोटे स्मॉलर नेटवर्क में बांट देगा, और इससे आपका जो नेटवर्क है वो थोड़ा एफिशिएंट हो जाएगा और सही तरीके से काम कर लेगा। होता क्या है कि कई बार हम कोई बड़ा नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं और कोई खामी आ जाए किसी भी वर्क स्टेशन में कहीं पर भी, तो उसको उतने बड़े नेटवर्क में ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है उस बड़े नेटवर्क में, ताकि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो उसको आसानी से ढूंढा जा सके। और साथ ही ब्रिज आपके जो मैसेजेस होते हैं और जो भी जिस तरह का आपका डाटा होता है उसको सही और सही लोकेशन तक पहुंचाने में और ब्रॉडकास्ट करने में मदद भी करता है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि किसी भी तरीके का ब्रिज हो, रिपीटर हो या स्विचेस हो, ये सभी एक ही नेटवर्क के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन जो राउटर है ये आपको किसी दूसरे नेटवर्क से अपने नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि अगर आपका कोई छोटा सा वर्क स्टेशन है, किसी तरीके का नेटवर्क है, उस नेटवर्क को आप किसी दूसरे बड़े नेटवर्क से कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप राउटर का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि तो देखिए आपका छोटा सा एक लैन नेटवर्क है या किसी भी तरीके का नेटवर्क हो जिसे आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अब आपको उस नेटवर्क में इंटरनेट की ज़रूरत है। अब आपको इंटरनेट चाहिए तो आप राउटर का इस्तेमाल करेंगे जो आपको ग्लोबल इंटरनेट से जोड़ देगा। आप जो भी वर्क स्टेशन के जरिए रिक्वेस्ट बनाते हैं डेटा एक्सेस करने के लिए, इंटरनेट में कुछ सर्च कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो वो रिक्वेस्ट आप राउटर आपको सही डेस्टिनेशन, सही एड्रेस तक पहुंचाता है और आपको वो इन्फॉर्मेशन फिर मिल पाती है। नेक्स्ट है फायरवॉल। तो देखिए कोई भी आप नेटवर्किंग डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो या मोबाइल हो, तो देखिए उस फायरवॉल सॉफ्टवेयर के कुछ अपने रूल्स होते हैं और ये फायरवॉल सभी कंप्यूटर, सभी नेटवर्किंग डिवाइस में होता ही है। तो जब भी आप अपने प्राइवेट नेटवर्क को पब्लिक नेटवर्क यानी इंटरनेट से कनेक्ट कर रहे हैं तो जो भी डेटा ट्रैफिक आपके कंप्यूटर, आपके मोबाइल्स में आ रहा है तो वो पहले फ़िल्टर होता है फायरवॉल के ज़रिए, ताकि किसी भी तरीके का कोई मिलिशियस या किसी भी तरीके का कोई हैकिंग प्रोग्राम या हैकर्स आपके कंप्यूटर, आपके डिवाइसेस में ना आ सके। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ट्रांसमिशन मीडियाज़ के बारे में बात करेंगे। ओके, टेक केयर एंड गुड बाय। Produced by Vicky. Our sound production.